जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ क्लास जो प्रश्नावली है 3.4 वो पढ़ेंगे। देखिए सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए सवाल दिया हुआ है, सवाल में क्या बोला है, जो निम्नलिखित जो सवाल है, मतलब नीचे में जो सवाल है, समीकरण है, उसको विलोपन विधि या तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और फिर आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है वो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। देखिए लिखा है वहाँ पर कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब आपके लिए कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है वो लिखना है। तो चलिए पहला नंबर सवाल क्या है, पहले हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, ये समीकरण मान लीजिए ये फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। ये हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण सेकेंड। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में या तो आप x को सेम कीजिए, मतलब उसका गुणांक, या y का गुणांक सेम कीजिए, तभी उसमें क्या या तो जोड़िएगा या घटाइएगा, तब एक कटेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें या इसको, अगर y को हमको काटना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये जोड़ने पर हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, मतलब जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या है नीचे, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जोड़िएगा तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5x और यहाँ पर 19। कहने का मतलब x का मान कितना आ गया, 19/5। अब x का मान 19/5 आ गया, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकेंड में रखिए, तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये है। अब x के जगह पर कितना है, 19/5 प्लस वाई बराबर 5। इस 19/5 को इधर ले जाइए, तो कहने का मतलब y बराबर 5 माइनस 19/5, यहाँ से होगा 25 माइनस 19/5। कहने का मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 6/5। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो विलोपन विधि से हमने इस सबको क्या किया है, सॉल्व किया है। विलोपन विधि से हमने इसको सॉल्व किया। अब बोल रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो विलोपन विधि से तो हम लोग हल कर लिए, अब प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करना है। देखिए सवाल, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, मतलब प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं उसी को। अब लिख देंगे यहाँ पर पुनः प्रतिस्थापन विधि से, कहने का मतलब प्रतिस्थापन विधि से यही समीकरण को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। समीकरण लिखेंगे फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से या तो आप x का मान निकालिए या y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा तो y इधर जाएगा, तो 5 माइनस वाई, ये समीकरण हमारा कितना आ जाएगा, 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 2 क्या है, पहले लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। x के जगह पर कितना रखना है, 5 माइनस वाई, तो 2, तो 5 माइनस वाई बराबर 3y बराबर 4। यहाँ से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, फिर इसमें गुना कीजिए तो कितना, -2 माइनस 3y बराबर 4। इस 10 को अब उधर ले जाइए तो कितना आ गया, 3 2 5, मतलब -5y बराबर 4 और -10, -5y बराबर -6, घट जाएगा तो माइनस से माइनस, मतलब y का मान कितना आ गया,
6/5। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस y का मान समीकरण 3 में रखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का मान कितना है, 6/5। सॉल्व कीजिएगा तो 25, 6, कहने का मतलब x का मान आ जाएगा 19/5। देखिए विलोपन विधि से भी बनाए तो उतना ही आंसर आया, प्रतिस्थापन विधि से बनाए उतना ही आंसर आया। अब आपको बोल रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए वैसे तो सभी विधि उपयुक्त होता है, सब लगभग बराबर ही होता है, मतलब सब अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो रहता है नंबर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अगर इजी नंबर रहता है तो दोनों उपयुक्त हो जाता है। अगर यहाँ पर संख्या अगर ज़्यादा दिया रहता है तो दोनों क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं विलोपन विधि सबसे उपयुक्त माना जाता है। वैसे तो विलोपन विधि सबसे उपयुक्त, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, फंस जाता है, किसी किसी को आप देखते होंगे x और y का मान नहीं निकाल पाता है वो, तो ये फंस जाता है, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट कर सकता है, इसको आपस में इक्वल करके या तो x को इक्वल कर दिए या y को इक्वल करना है, उसके बाद जोड़ने या घटाने पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है तब, तो इसलिए हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि उपयुक्त उपयुक्त है। वैसे ये सब लिखना नहीं है, विलोपन विधि क्या है, उपयुक्त है। तो अब देखिए या तो इस विधि से बनाइए या इस विधि से बनाइए, तो हम लोग अब पूरा सवाल को विलोपन विधि से अगर माना था सॉल्व कर देंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे, या तो दोनों विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो अब इसको मिटाया जाए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, 2 नंबर 3x + 4 = 10, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। यहाँ पर 2x - 2y = 2 है, इसको समीकरण 2 मानिए। अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर x का गुणांक समान करना पड़ेगा, या तो y का गुणांक समान करेगा। अगर दोनों का साइन सेम रहता है तो उसको घटाने पर सॉल्व किया जाता है। अगर दोनों का साइन, एक का साइन माइनस एक का साइन प्लस, तो जोड़ा जाता है। तो सबसे बढ़िया देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, तो इस समीकरण में कितना से गुना करेंगे कि ये 4 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए लिखिए 3x + 4y = 10, यहाँ से 4x - 4y = 4। अब देखिए जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो जोड़िएगा तो ये सो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 7x = 14। कहने का मतलब x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। कितना आ गया x का मान, 2। अब x का मान 2 निकल गया, तो x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखिए, तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x + 4y = 10। 3x का मान कितना है, 2 + 4y = 10। अब देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 को इस तरफ ले जाइए, तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 4। कहने का मतलब y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 1। अब समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, x का मान 2, y का मान 1, देखिए कितना ही में बन गया विलोपन विधि, इतना ही। अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकेंड से, जिससे आपको लेना है। अगर समीकरण फर्स्ट से हम x का मान निकालेंगे तो समीकरण 3x + 4y = 10,
अब यहाँ से या तो आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। अगर x का मान निकालेंगे यहाँ से तो y का मान कितना होगा, सॉरी y इधर जाएगा तो -4y, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब x का मान निकालिएगा तो 10 - 4y, ये गुना में है तो इधर से चला जाएगा कहाँ, भाग में। ये इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब इस समीकरण 3 को समीकरण किस में रखना है, सॉरी x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y बराबर 2। देखिए ये समीकरण 2 है, 2 जब कॉमन लीजिएगा तो ये सब कट जाएगा, तो कहने का मतलब x - y बराबर 1 है। यहाँ से आप ये x का मान यहाँ पर रखिए, तो रखेंगे तो 10 - 4y बट्टे 3 - y बराबर 1। अब इसको एलसीएम करिए तो 3, तो 10 - 4y और ये हो जाएगा 3y बराबर कितना, 1। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 10 - 7y बराबर 3। इस 10 को उस तरफ ले जाइए तो हो जाएगा कितना, या इस 3 को इस तरफ लाइए तो 10 - 3y बराबर 7y, माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 7 बराबर 7y। कहने का मतलब y का मान यहाँ से 1। जब y का मान यहाँ से 1 निकला तो y का मान यहाँ रखिएगा तो यहाँ पर 4, 10 में से घटेगा कितना, 4 तो 6, 6 बटा मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए दोनों में कौन सा विधि आपको अच्छा लग रहा है, तो ये विधि क्या है, छोटा है। देखिए विलोपन विधि इतना में ही बन गया, ये थोड़ा और प्रोसेस इसका बढ़ता है क्योंकि कभी कभी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, कभी कभी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों विधि क्या है, सही है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है 3x - 5y बराबर, यहाँ -4 है, इस तरफ जाएगा तो +4, समीकरण फर्स्ट। फिर 9x ये y इधर आएगा तो -2y बराबर 7, समीकरण सेकंड। इसको विलोपन विधि से जब बनाइएगा, विलोपन विधि से जब हम लोग बनाएंगे इसको तो क्या होगा, या तो x का गुणांक सेम कीजिए या y का गुणांक सेम कीजिए। तो यहाँ पर दोनों दो रंग है। यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x का गुणांक सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना, 5 या 15y बराबर 12। अब ये 9x - 2y बराबर 7। यहाँ से देखिए जब साइन क्या होता है, बराबर तो घटाने पर, तो यहाँ प्लस तो घटाने पर। अब देखिए ध्यान से, ये से हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस। देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना, -13y और ये हो जाएगा कितना, घटाइएगा तो 5। कहने का मतलब y का मान कितना, -5/13। ये हमारा y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x - 5y बराबर 4। यहाँ पर रखिए 3x - 5 गुने y का मान -5/13 बराबर 4। 3x बराबर माइनस में गुना हो जाएगा तो प्लस 25/13। इतना समझ में आ गया, बराबर 4। अब 3x बराबर इस सबको उस तरफ ले जाएगा तो 4 - 25/13, तो 3x बराबर 13 चौका 52 -25/13, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 27/13। अब यहाँ से देखिए तो x का मान हो जाएगा 27 कितना, 13 गुने 3, कहने का मतलब कट जाएगा तो 9, मतलब 9/13। तो x का मान हमारा आ जाएगा 9/13 और y का मान कितना। अब इसमें रख के देखिए तो यहाँ जो हम रखेंगे तो कितना होगा, 9 × 27/13,
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना होगा 25, 13 चौका 52 आ रहा है। तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा। अब हम देखिए सवाल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 को पहले तोड़ लीजिए। तो सवाल 4 को जब हम लोग तोड़ेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे, तो इन दोनों को जब दोनों सेम रहता है तब क्या होता है, लघुत्तम कहने का मतलब कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर, जब एक कॉमन फैक्टर होगा तो क्रॉस गुना कर देना है। तो 3x और यहाँ पर प्लस 4y और ये 3 दूनी 6 और 6 को इससे गुना किया तो -1। समीकरण फर्स्ट ये समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 है बट्टा में, तो 3x और माइनस यहाँ पर 1 से y में गुना किए y और ये 3 तिया 9। समीकरण सेकेंड ये समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, आप लोग ये भी सेम है और यहाँ पर देखिए ये भी इसमें 4 से गुना करेंगे तो सेम, यहाँ पर साइन क्या है सेम है, यहाँ पर साइन अलग अलग है। तो इसी को क्या कर देते हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर क्या घटाने से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसी को सॉल्व कीजिए। तो माइनस प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और ये -15। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, कट जाएगा तो 3 बार में, मतलब y का मान कितना आएगा -3, y का मान -3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं इस बार। समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में y का मान रखिएगा तो x का मान निकलेगा, तो 3x - y बराबर 9। तो 3x y का मान कितना है -3 बराबर 9। तो 3x ये हो जाएगा +3 बराबर 9। कहने का मतलब यहाँ से भी काट सकते हैं, देखिए कट जाएगा तो मतलब कितना होगा, ये x + 1 बराबर 3। तो x बराबर 3 - 1, x का मान 2, तो x का मान 2, y का मान कितना आ गया माइनस। अब यहाँ रखिए 3 दूनी 6 और कितना आया y का मान 4 तिया 12, कहने का मतलब आ गया। तो देखिए कितना इजी सवाल है। या तो आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए तब पर भी इजी लगेगा, या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए तब पर भी। लेकिन अगर ब्रज गुणनखंड विधि से बनेगा थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब ये 1 नंबर सवाल जितना था हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। अब देखिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 2 का पहला क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बोल रहा है, जो नीचा दिया हुआ है जो सवाल, उसका सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। उसके बाद उनके हल क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। यदि उनका अस्तित्व क्या है हो, मतलब अगर उसका हल एक हल हो या अनेक हल हो, अगर उन दोनों में से कोई हो तो क्या होगा, उसका क्या करना, विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हम लोग इसको व्यक्त करेंगे। तो देखिए क्या है सवाल, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या बोल रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1 में बदल जाता है। कितना में बदल जाता है, 1 में। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, मानते हैं। अब देखिए लिखेंगे, माना कि अंश x है एवं हर y है। इतना समझ में आ गया। तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, अंश में 1 जोड़ दे, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, तो कितना में बदल जाता है, 1 में। अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म में व्यक्त करना है। तो बट्टा में 1 दीजिए और क्रॉस गुना कीजिए, तो x + 1 इधर जाएगा कितना, y - 1। इस 1 को उधर ले जाइए तो x - y बराबर -1 कहने का मतलब x - 1 बराबर -2। समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया।
अब देखिए पुनः पुनः क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए हर में एक जोड़ दिया जाए, तो हर में एक जोड़ना है तो 1/2 में बदल जाता है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा, इसको सॉल्व करें 2x बराबर y प्लस 1, y को इधर लाइए तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण सेकेंड। अब इसका ये अस्तित्व में होगा तब इसका क्या होगा, हल निकलेगा। तो अब चेक कीजिएगा, तो 1/2 और 1/1, कहने का मतलब इसका हल क्या है, अस्तित्व में होगा। देखिए ध्यान से, इसका गुणांक 1, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, कहने का मतलब ये, तो ये दोनों बराबर है, मतलब कहने का मतलब एक हल निकलेगा। तो हल अस्तित्व में है, तो इसको निकालिए, किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से इसको ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यहाँ भी क्या है माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई, तो क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। देखिए विलोपन विधि आप लिखिए नहीं, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो पता चल जाता है जो विलोपन विधि से बन रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1, सॉल्व कीजिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये से ये हमारा कट जाएगा, तो -x बराबर -3, कहने का मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 3। अब इस x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान कितना है 3, माइनस वाई बराबर -2, इस 3 को उस तरफ ले जाइए या y को ले जाइए तो 2 आएगा इधर, तो प्लस में इधर आएगा, सॉरी माइनस में इधर आएगा तो प्लस, y माइनस इधर जाए तो प्लस, मतलब y का मान कितना आएगा 5। इतना समझ में आ गया। अब क्या रहे वह भिन्न, तो वह भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, कहने का मतलब भिन्न बराबर अंश बटे हर, हमने क्या माना अंश को x बटे वाई, तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा 3/5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/5, इसका इस सवाल का आंसर होगा। तो समझ में आ गया। देखिए सवाल में बोल रहा है जो पहले रैखिक जो समीकरण युग्म रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद अगर ये जो समीकरण इसका अस्तित्व हो तब विलोपन विधि से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो सवाल है उसमें बोल रहा है ये अगर हम अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो 1 में बदल जाता है, फिर बोल रहा है अगर हम हर में एक जोड़ दे तो 1/2 में बदल जाता है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, समीकरण के रूप में व्यक्त कर देंगे और वहाँ से हम लोग अगर अस्तित्व में होगा तो निकाल लेंगे। तो सवाल समझ में आ गया ये सवाल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते का दूसरा नंबर, वही प्रक्रिया जो सवाल नंबर 1 में हमने किए थे, पहले उसका रैखिक समीकरण युग्म में चेंज किए थे, बदले थे उसको सवाल को, फिर क्या किए उसका अस्तित्व देखे, अगर अस्तित्व में होगा तब उसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। उसी प्रकार इसमें भी पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में इसको सॉल्व कीजिए। लाइए 5 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुनी है, 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो 3 गुनी थी, फिर 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, देखिए पश्चात का मतलब प्लस होता है, पूर्व का मतलब माइनस। नूरी की आयु सोनू की आयु कितना गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या करना है, कितनी है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे, माना कि क्या, माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु x वर्ष है एवं सोनू की आयु y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या बोला है, यहाँ पर x यहाँ पर y, ये समझ में आ गया। इस तरह के सवाल में इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों का 5 साल पहले, तो इसमें नूरी का भी आयु और सोनू का भी आयु। अब देखिए नूरी की आयु सोनू की, किसकी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी, तो इसका कितना है 3 गुनी, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। इस 5 को इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ लाइए,
तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5 x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से दूसरा लाइन 10 वर्ष पश्चात, तो हम लोग लिखेंगे पुनः x और y। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद में, तो 10 वर्ष बाद दोनों का आयु बढ़ेगा, तो इसका भी 10 वर्ष बाद और इसका भी 10 वर्ष बाद। अब देखिए सोनू की आयु की दोगुनी, तो किसकी दोगुनी, तो सोनू की दोगुनी, तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए ये x प्लस 10, अब y में 2 से गुना कीजिएगा तो 2y प्लस 20, इस y वाला को इधर लाइए तो x माइनस 2y, इस 10 को इधर लाइए 10 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए अगर अस्तित्व में है तो अस्तित्व में तो a1 बटा a2 मतलब 1/1 और ये 3/2, मतलब कहने का इसका एक हल होगा। जब ये एक हल होगा तो इसको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए यहाँ पर -2y है, यहाँ पर -3 है, मतलब दोनों y का गुणांक क्या है, अलग अलग है। तो जब तक इसको सेम नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा, तो हम लोग x का गुणांक देख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए यहाँ घटाने पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस, ये से ये हमारा कट जाएगा। 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना y, कहने का मतलब 1y, और बड़ा वाला माइनस है तो बड़ा वाला का साइन -20, माइनस से माइनस तो y का मान, मतलब सोनू का आयु कितना है, सोनू का आयु 20 वर्ष। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ x माइनस 3y बराबर -10, y का मान रखना है तो माइनस, y के जगह पर 20 बराबर -10, इसको इस तरफ ले जाइएगा, मतलब कहने का मतलब कितना हो जाएगा, -60 प्लस, इसको इस तरफ ले जाइए तो -10 प्लस कितना 60, कहने का मतलब कितना हो गया, नूरी का आयु 50 साल। अब देखिए ध्यान से, सोनू का आयु y माने है तो यहाँ पर सोनू का आयु 20 साल हुआ और नूरी का आयु 50 साल। तो ये हम लोग को ज्ञात करना था, तो ये समझ में आ गया सवाल। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। 2 अंक की संख्या है, उसका अंकों का योग कितना है, 9। देखिए 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना उस संख्या का क्या है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में मानेंगे, माना कि इकाई अंक y या x जो भी मानना है मान लीजिए, दहाई अंक वाले मान लीजिए, माना कि दहाई अंक x है एवं इकाई अंक y है, तो वह अभिष्ट संख्या क्या होगा, देखिए ध्यान से 10x प्लस y, ये हमारा अभिष्ट संख्या, यही निकालना है लास्ट में। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तब 2 अंक की संख्या, एक अंक x है, एक अंक y है, दोनों का योग कितना है, 9 है। समीकरण फर्स्ट। पुनः देखिए क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या, तो इस संख्या का, तो संख्या है क्या, 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना बोल रहा है, और संख्या के पलटने से, तो y इधर आएगा, x इधर, कहने का मतलब 10y प्लस x का 2 गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 10 × 90x फिर
9y, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 20y, फिर 2x, इस सब को इधर लाइए तो 90x माइनस 2x, 9y माइनस 11y, सॉरी 20y बराबर 0, इसको सॉल्व कीजिए तो 88x माइनस 11y बराबर 0, 11 कॉमन लीजिए तो 8x माइनस y बराबर 0। कहने का मतलब ये जो समीकरण आएगा 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण सेकेंड। अब इसका अस्तित्व है कि नहीं है, तो 1/8 बराबर नहीं है 1/-1, तो इसका एक हल होगा। तो निकालिए अब विलोपन विधि से हम लोग लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर माइनस, और दोनों y का गुणांक सेम है। तो x प्लस y बराबर 9 और यहाँ पर 8x माइनस y बराबर 0, तो जोड़िए तो ये से ये कट जाएगा तो 9x बराबर 9, कटने पर कितना होगा x का मान 1। अब इस x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखिए तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है x प्लस y बराबर 9, इसमें x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो y बराबर 9, कहने का मतलब y का मान कितना आ जाएगा 8। अब y का मान 8 निकल गया, x का मान निकल गया, तो वह अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या कितना है 10x प्लस y, तो 10 गुने 1 प्लस कितना 8, तो 18। तो यही हम लोगों को ज्ञात करना था, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कहाँ जा रहा है, पैसा निकालने के लिए एक बैंक, कितना पैसा 2000 रुपया। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, मतलब वहाँ जो पैसा जो बांटता है उसको देने के लिए कहा, कितना 50 रुपया और 100 रुपया के नोट। मीना ने कुल 25 नोट, कितना 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए, फिर वहाँ के जो खजांची होता है, जो खजाना मालिक होता है, उसको बोलता है 50 रुपया और 100 रुपया का कितना नोट देने के लिए। वो कितना नोट निकाला 25 नोट प्राप्त किए। उस फिर देखिए बोल रहा है याद कीजिए कि उसने मतलब 25 नोट में कितना 100 रुपया का नोट था और कितना 50 रुपया का नोट था, तो वही का याद करने के लिए बोल रहा है। तो मानिए माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x है एवं 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। प्रश्नानुसार देखिए क्या बोला है, जो 25 नोट प्राप्त किए तो 50 रुपया और 100 रुपया दोनों मिला के कितना नोट प्राप्त किए 25, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर 25, ये समीकरण फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना माने 50 रुपया के x नोट और कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 50 रुपया और 100 रुपया ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे 50x और यहाँ पर 100 y बराबर 2000। ध्यान से मतलब x रुपया 50 रुपया के नोट, y रुपया 100 रुपया के नोट, तो 50x 100x दोनों मिला के कितना लिया है 2000 नोट। अब कॉमन ज्ञात कीजिए, यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 2y बराबर, काटिए 0 से 0, 5 से 5 चौका 20, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण सेकंड। अब देखिए इसका अस्तित्व है तो a1/a2 ये भी अस्तित्व में है, मतलब कहने का मतलब इसका भी एक हल होगा। तो विलोपन विधि से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट x प्लस y बराबर 25, x माइनस x प्लस 2y बराबर 40, सॉल्व कीजिए तो यहाँ सेम है तो घटाने पर लिख दिए हैं, यहाँ पर माइनस माइनस ये कट जाएगा तो माइनस y बराबर -15, मतलब कितना y का मान 15। अब ज्ञात कीजिए यहाँ से x का मान, लिखेंगे हम लोग y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। अब ये जो है y का मान वहाँ रखिए, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, x का मान 10। तो x का मान 10 कहने का मतलब 50 रुपया के कितना नोट, तो 10 नोट, और 100 रुपया के कितना नोट, तो 15 नोट। यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। हम लोगों ने इसका आन दिए, कितना बोला था, जो बोला था, मतलब 50 रुपया के नोट की संख्या और 100 रुपया के नोटों की संख्या। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए आज का लास्ट सवाल क्या है, किराया पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब किसी पुस्तकालय लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में प्रथम जो है, देखिए प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो क्या है, नियत है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब जो किराया जितना होता है, नियत जो है उसका क्या है, प्रथम 3 दिन का अलग है। और जो आप अतिरिक्त रखिएगा उसमें, या अतिरिक्त उसमें पढ़ाई की या जो भी करना है, पुस्तक लेना है, अतिरिक्त किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए इतना रुपया अदा किए। कितना दिन के लिए, 7 दिन। वो जो है 7 दिन पुस्तक रखा उसमें लाइब्रेरी में, तो कितना रुपया दिया उसने, 27 रुपया। जबकि क्या है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। कितना रुपया दिया, 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया, दिन का किराया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मानना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे माना कि, यहाँ से माना कि नियत किराया x रुपया है, एवं अतिरिक्त किराया रुपया है। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कुछ होगा बोल रहा है, उसके बाद अतिरिक्त किराया कुछ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए इतना रुपया अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा, उसने इतना रुपया अदा किए। तो 7 दिन में बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इसमें ज्ञात करना है, दिन का किराया ज्ञात करना है। तो 7 दिन में तब आप जोड़िएगा, यहाँ से देखिए 7 दिन, डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3 और डे 4, और फिर 1 नाइट। तो कितना होगा, 2 2 4 2 6, एक साथ। कहने का मतलब इसमें कितना दिन हो गया, 4 दिन। तो नियत किराया तो सेम रहता है x, और इसमें प्लस 4y, अतिरिक्त किराया बराबर कितना रुपया दे रहा है, 27 रुपया। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः देखिए, अब फिर 5 दिन का किराया, तो 5 दिन का किराया डे 1 रखा होगा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन हो गया। फिर इन दोनों के बीच में कितना रात, 1 रात 2 रात। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5। अब बोल रहा है कितना दिन का, बोल रहा है क्या, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए इतना रुपया अदा किए। तो नियत किराया तो 5 दिन रखे है। 1 मिनट आगे पढ़िए। पुस्तक देने के लिए प्रथम 3 दिनों का किराया। अच्छा देखिए यहाँ पर प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, नियत, और अतिरिक्त किराया, देखिए अतिरिक्त कहाँ गया, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वो ये वाला नहीं होगा, ये जो किए थे नहीं, 7 दिन। तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया अलग होगा। तो 3 दिन घटाइएगा तो क्या, अतिरिक्त मतलब कितना हो गया, 4 दिन अतिरिक्त वो रखा है। फिर 5 दिन में से 3 दिन घटाइएगा, मतलब 3 दिन तो नियत वाला, तो 5 दिन में से 3 दिन मतलब 2 दिन अतिरिक्त वाला। तो ये बराबर कितना रुपया अदा किया, 21 रुपया। समीकरण, अब इसको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। ये भी क्या है, इसका एक हल होगा। ये मतलब क्या है, अस्तित्व में है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, x प्लस 4y बराबर 27, फिर x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, ये से ये हमारा कट जाएगा,
ये 2y बराबर कितना होगा 6, मतलब y का मान कितना होगा 3। अब y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, कहने का मतलब कितना, x का मान 15। तब उसका नियत किराया कितना हो गया 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया 3 रुपया, यही ज्ञात करना था। तो हम लोग पूरा सवाल जितना भी सब कवर कर लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।